वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिन। वेलकम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो का टाइटल है एक्सपोज्ड राहु खराब है। ये जो प्रचार होता है ना कि अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु खराब है तो अचानक से घटनाएं घटती हैं। जिंदगी में कोई भी घटना अचानक से नहीं घटती, उसके पीछे कर्मों का एक बहुत बड़ा भंडार होता है। हमें नहीं पता उन कर्मों के बारे में, वो एक अलग बात है। मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर कोई भी घटना अगर घटेगी हमारे साथ, उसकी प्रिपरेशन बहुत लंबे समय से हो रही होती है और हम जानकर अनजान बन रखे होते हैं और अपने आलस्य प्रमाद की वजह से हम अवसर देते हैं उस घटना को घट जाने का। हम समझेंगे राहु की पोजीशन जन्म कुंडली में होती क्या है और इस विषय में डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल अपने आचरण को और अपने काम करने के तरीके को सुधार में लाना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। एक्सपोज राहु खराब है, कोई राहु खराब नहीं होता। राहु जन्म कुंडली के अंदर कोई खराब नहीं होता, ठीक है। इस डर से आप निकल जाओ। देखिए, राहु केतु एक्सिस किसी ना किसी भाव में तो लगेगी। 12 भाव है। दुनिया के सबसे अमीर आदमी की जन्म कुंडली देख लो, जितने बिलियनियर्स मिलियनियर्स हैं, उन सबकी जन्म कुंडली में राहु केतु एक्सिस किसी ना किसी भाव में तो होगी। राहु केतु एक्सिस का सूत्र होता है, राहु केतु एक्सिस जिस भाव में लगती है उस भाव के फल में छिद्र कर देती है। हमारे को उसमें अटेंटिव रहने की जरूरत है, एक्स्ट्रा अटेंशन देकर रहने की जरूरत है। वो भाव होते हैं जन्म कुंडली के अंदर। नंबर 1 सुख भाव। सुख भाव में यदि राहु केतु एक्सिस लग जाए, भाग्य भाव में राहु केतु एक्सिस अगर लग जाए, कर्म भाव में राहु केतु एक्सिस अगर लग जाए, तो हमें विशेष रूप से अपने डिसीजंस के प्रति सावधान रहने की जरूरी है। वास्तव में राहु तत्व है क्या? राहु तत्व है चालाकी, चतुराई से किसी चीज को हासिल करना। मैंने जैसे अपने पहले की वीडियो में आपको बताया हुआ है, 9 के 9 ग्रहों का तत्व व्यक्ति के अंदर होता है। उसके डिसबैलेंस से आदमी किसी भी चीज को पाने के लिए गलत डायरेक्शन पकड़ लेता है, गलत तरीका चूज कर लेता है। जिंदगी जीने के लिए चालाकी बहुत जरूरी चाहिए, बहुत जरूरी है चालाकी होनी। अगर चालाकी नहीं होगी तो हमारा समय बहुत वेस्ट होगा। जीवन में किसी भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति को हासिल करने के लिए चालाकी का इस्तेमाल नहीं करना। हमारे जीवन में अपने सही रास्ते पर चलते हुए कुछ गलत लोग जीवन में आते हैं। जैसे कुछ लोग जीवन में आते हैं, घर परिवार में आते हैं, फ्रेंड्स के रूप में, रिलेटिव्स के रूप में, किसी भी रूप में संपर्क में इतने लोग आते हैं। वो लोग हमारे बारे में जीवन में ना कुछ जानना चाहते हैं, कुछ ज्यादा ही चालाकियां दिखाते हैं हमारे साथ। तो एक चालाक व्यक्ति को किस इंटेलिजेंस, किस विजडम के साथ हैंडल किया जाए, वो उसको अब राहु तत्व कह सकते हैं। वो है राहु तत्व। एक चालाक आदमी को उसकी चालाकी में सफल ना होने देना, बस इतनी चालाकी आपको चाहिए। इसको विजडम कह लो, इसको बौद्धिकता कह लो, या इसको चालाकी कह लो। चालाकी का इस्तेमाल किसी को चीट करने के लिए नहीं करना, किसी चीटर से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए करना है, दैट्स इट। बिना उसको बताए कि मुझे पता है कि तू क्या चालाकी मेरे साथ खेल रहा है, बस इतना का कोई रोल है। राहु केतु, राहु खराब है, मेरे रास्ते में कोई अड़चन है, उसका इलाज ऐसे नहीं किया जाता। इसको एक एग्जांपल से हम समझेंगे। मान लीजिए मेरे को कहीं जाना है, पहुंचना है, और जो रूट मैं पकड़ता हूं, पता लगता है मुझे किसी सोर्स से के रास्ते में सड़क की खुदाई हो रखी है, जेसीबी मशीन ने सड़क खोदी, कोई वायरिंग या कोई पाइपलाइन बिछनी है। तो क्या मैं उस जो डिगिंग वर्क हुआ है, क्या उसके बारे में कुछ कर सकता हूं? मैं जाके वहां उसको रिपेयर करूंगा? नहीं, मैं उसकी रिपेयर नहीं करूंगा। मैं सीधा दूसरा ऑप्शन चूज करूंगा कि मैं कहां से डाइवर्ट हूं, कौन सा डाइवर्जन रूट पकड़ूं कि मैं अपने डेस्टिनेशन पर टाइमली पहुंच जाऊं। उस हिसाब से मैं प्रिकॉशन लूंगा कि इस रूट से मुझे जो जाना था 1 घंटा लगना था, लेकिन डिगिंग हुई पड़ी है, पाइपलाइन बिछ रही है, मुझे रूट डाइवर्ट करना पड़ेगा। तो मुझे उस डिगिंग से कुछ नहीं करना, उस डिगिंग से कोई शिकायत नहीं करनी, ना मुझे वहां पर जाकर कुछ कंट्रीब्यूट करना है कि वहां पे कुछ मैं उसके उपाय करना शुरू कर दूं। कुछ भी नहीं करना। मुझे रूट डाइवर्ट करना है, मुझे अपने घर से 1 घंटे की बजाय 2 घंटे पहले निकलना है, क्योंकि नए रूट से मैं निकलूंगा, रूट लेंथी है, समय ज्यादा लगेगा, और सेफर साइड, सेफ ड्राइव करने के लिए, क्योंकि अननोन रूट मैं पकड़ रहा हूं, तो मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिकॉशन लेके चलूंगा 1 घंटे की बजाय 2 घंटे पहले।
डेस्टिनेशन के लिए रवाना हो जाऊंगा। ये प्रिकॉशन लेनी है। जन्म कुंडली के अंदर राहु यदि सुख भाव में, कर्म भाव में या भाग्य भाव में है, तब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। अदरवाइज कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिकॉशन तो वैसे आदमी को लाइफ के हर मोड़ पर, हर डिसीजन में लेने ही चाहिए। केवल राहु खराब है, आदमी इस बात को अपने जीवन में किस बात से कोरिलेट कर बैठता है, लाइफ के किसी ना किसी पड़ाव के ऊपर आदमी की ये सिचुएशन एक आती है कि उसको समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना बनता है, क्या मैं करूं। यदि मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं क्या काम करूं, नौकरी करने का मन नहीं कर रहा होता, बंदिश बर्दाश्त करने का मन नहीं कर रहा होता। जिसके पास पैसे है, उसकी स्थिति भी बड़ी दुविधापूर्ण होती है। कैसे दुविधापूर्ण होती है? मान लीजिए किसी आदमी ने एक 20 लाख रुपए का प्लॉट खरीदा, उस प्लॉट में जो अपग्रेडेशन वो 1 करोड़ रुपए तक का हो गया। पता लगा 20 लाख रुपए का प्लॉट खरीदा था, वो तेजी के अंदर 1 करोड़ रुपए का हो गया। तो जब 1 करोड़ रुपए का ऑफर आया तब तो बेचा नहीं वो प्लॉट, तो मन में ये आया कि अब ये शायद 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ रुपए तक का रेट जाएगा। तो हुआ क्या कि 1 करोड़ 5 लाख रुपए तक का रेट जाने के बाद ना मार्केट फॉल कर गई, मार्केट गिर गई। अब उस प्लॉट को बेचने का अगर सोचते हैं, विचार करते हैं, तो पता लगा मार्केट में उसकी वैल्यू ना 60-65 लाख रुपए मिलती है। तो आदमी को ना एक सदमा सा लग जाता है जिंदगी उसमें, अपनी लाइफ में। यार 1 करोड़ रुपए मैं पहुंच गया था, अब मेरे को लॉस हो गया, राहु ने मेरे को नुकसान तो नहीं कर दिया। अपनी ये जो वो सोशल मीडिया के ऊपर ये जो प्रचार देखता है ना, अचानक जो घटना घटती है वो राहु के खराब होने से घटती है। वो अपनी इन सब सर्कमस्टांसेस को ना इस बात से कोरिलेट कर बैठता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। और जो आदमी लाइफ में इस प्रकार की सिचुएशन को फेस करता है कि 20 लाख रुपए का सौदा 1 करोड़ रुपए का था, तब तो बेचा नहीं और अब 60-65 लाख रुपए ही मिल रहे हैं, तो अब उसको क्या करें? तो 60-65 लाख रुपए का बड़ा मन मारकर उसको बेचते हैं और 60-65 लाख रुपए को इन्वेस्ट कैसे करना है वो समझ में नहीं आ रहा होता। वो इस बात की खुशी नहीं मंगा रहा था कि 20 लाख रुपए का प्रॉफिट मुझे 65 लाख रुपए देगा, 45 लाख रुपए मुझे एक्स्ट्रा मिले हैं। उसको इन्वेस्ट करने में उसको कोई विजन क्लियर नहीं होता। तो जब आदमी को क्या करना है इस चीज की क्लैरिटी नहीं होती, तब आदमी गलत डिसीजन में फंसने का चांस उसके ज्यादा होते हैं। तब उसे समझ में नहीं आता कि मैं क्या काम करूं। तो अपनी उस सिचुएशन को कि मेरी जन्म कुंडली में राहु खराब है को रिलेट कर बिल्कुल भी न डरें। जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह खराब नहीं होता, कमजोर स्थिति में होता है। और जो आवश्यक नेसेसरी ग्रह होते हैं वो यदि कमजोर स्थिति में हो तो उनको अपलिफ्ट करने के लिए, उनको बढ़ोतरी पाने के लिए, उस ऊर्जा को हासिल करने के लिए जेमस्टोन धारण किया जाता है। मैं हर बार एक ही बात बोलता हूं ज्यादातर वीडियोस के अंदर, जन्म कुंडली के अंदर केवल लग्न भाव, सुख भाव, कर्म भाव और भाग्य भाव को बूस्ट किया जाता है। और यही एक उपाय होता है जन्म कुंडली में, और कोई उपाय नहीं होता। इसके अलावा अपने कुल देवता, कुल देवी, अपने पितृपक्ष और अपने इष्ट देव को बिल्कुल अलाइन होकर चलिए, कॉस्मिक लॉ को फॉलो कीजिए और अपने जीवन के अंदर वो काम कीजिए जो आप करना चाहते हैं। केवल अपने आप को डिसीजन मेकर बनाइए। आपकी इंट्यूशन आपको बताए कि मुझे क्या काम करना चाहिए, क्या काम नहीं करना चाहिए। और अगर आपकी ये सिचुएशन नहीं है, देन यू नीड नॉट ओनली कंसल्टेशन अबाउट द एस्ट्रोलॉजी, यू ऑल्सो नीड काउंसलिंग। मैं जब किसी को अपने बारे में बताता हूं तो मैं ये नहीं बोलता कि हॉरोस्कोप एनालिसिस एंड जेमस्टोन प्रिस्क्रिप्शन, मैं साथ में ये भी बताता हूं काउंसलिंग सेशन। मेरा जो उसके साथ फोन पे कॉल होता है ना, तो उनका जो डाउट होता है ना, उस डाउट को सुनकर उसको कैसे हैंडल किया जाएगा, ये गाइडेंस मैं उनको देने का अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता हूं। और उनको एश्योर करता हूं कि किसी भी प्रकार के अननेसेसरली डाउट में फंसकर अपना जीवन का समय नष्ट ना करें। जीवन बड़ा कीमती है दोस्तों, एक एक क्षण हाथ से बीता चले जा रहा है। राहु खराब है इस वजह से मेरे काम नहीं बनते, ऐसी बेकार की बातों में फंसकर अपने जीवन का समय और पैसा बर्बाद ना करें। दैट्स इट, बस ये है। एक्सपोज राहु खराब है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। मैंने सूत्र आपको बता दिया। कोई भी चीज अचानक नहीं घटेगी, उसके घटने के पीछे एक घटनाक्रम होता है। हमें अपने आलस्य प्रमाद से उसको लूज नहीं छोड़ना, तैयारी करके चलनी है। दैट्स इट। जन्म कुंडली में जेमस्टोन धारण करें तो केवल लगन से रिलेटेड, सुख भाव से रिलेटेड, कर्म भाव से रिलेटेड और भाग्य भाव से रिलेटेड ही जेमस्टोन धारण किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्ण।